एक और जहां छत्तीसगढ़ सरकार विकास के तमाम दावे ठोकती है और तरह तरह के विकास कार्यों की घोषणा करती है, लेकिन ये सारे दावे और घोषणाएं नगर भटगांव में दम तोड़ती नजर आती है। जहां लगभग 1,05,00,000 की लागत से बनी यात्री प्रतीक्षालय आज भी अपनी बदहाली के आंसू बहाने पर मजबूर है। तो वहीं जब फास्ट इंडिया 24 की टीम ने सवाल भाजपा और कांग्रेस पार्टियों के कार्यकर्ताओं से किए, तो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आरोप प्रत्यारोप कर अपनी अपनी सरकार की गाथा सुनाने लग जाते हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार इस यात्री प्रतीक्षालय को बनवाने के लिए आगे नहीं आता। बता दें कि बलौदाबाजार जिला के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत भटगांव में 2009 से 2010 में विकास के लिए 1,05,00,000 की राशि नगर विकास के लिए स्वीकृत कर राशि आवंटन किया गया था, जहां इन राशियों से विकास की मंशा से नगर भटगांव में प्रतीक्षा बस स्टैंड, पुष्प वाटिका और खेल मैदान सहित हाट बाजार योजना के तहत सेट निर्माण किया जाना था, जो आज विधायक प्रतिनिधि की उदासीनता के चलते भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और खंडरों में तब्दील हो चुका है। अब देखना यह होगा कि क्या जनप्रतिनिधियों की जो बातें नारों और वादों में सुनाई देती है, क्या वो धरातल पर भी उतर पाती है। इस मुद्दे के आपको इतिहास के बारे में बताऊं, ये जब बना, वर्तमान में पुनीराम बरभो जी जो कि नगर पंचायत अध्यक्ष रहे, उनकी अथक प्रयास से नगर पंचायत भटगांव में गार्डन बना, स्टेडियम बना, एक नया बस स्टैंड बना, कई प्रकार के सड़क नाली आदि चीज़ों का निर्माण हुआ। उस समय भी हमारे प्रदेश में भाजपा का शासन था। चूँकि उसके बाद 5 साल तक ठाकुर राम टंडन जी यहाँ अध्यक्ष रहे, वो भी इसके लिए हमेशा सिर्फ बातें करते थे कि मैं इसके ऊपर मेरा ध्यान पूरी तरह से है, लेकिन 5 साल बीत गया, वो यहाँ पर कदम भी नहीं रखे। उसके बाद टाइगर कुर्रे जी जो हमारे सम्माननीय अध्यक्ष रहे, उनका भी कार्यकाल सिर्फ इसी मुद्दे पर चला। जो 1/3 जनसंख्या आज यहाँ निवासरत है, जिसकी प्रमुख मांग रही है, उन्हें सिर्फ आज करेंगे कल करेंगे ये कहते गए, जबकि प्रदेश में 10 साल तक 15 साल तक भाजपा का शासन रहा। 15 साल तक भाजपा का शासन रहने के बावजूद भी, सांसद रहने के बाद भी, विधायक रहने के बाद भी, नगर में नगर पंचायत का अध्यक्ष रहने के बाद भी बिल्कुल भी इस ओर उन्होंने अपना कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त भी नहीं की, न तो इस ओर किसी प्रकार का ध्यान दिया। वे सिर्फ कहते रहे कि हमारा ध्यान जरूर इस पर है, लेकिन बिल्कुल भी उनका ध्यान इस ओर नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप आज जो यह नगर पंचायत है वह पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहाँ गाय बछड़े आदि आकर रहते हैं, पूरी तरह से गंदगी फैली हुई है। यहाँ के जितने भी सामान थे, शटर थे, जो अन्य सामान थे, वो लगातार चोरी होते जा रहा है, टूट गया है। अधिकांश चीज़ें ये उन शासन की, उन प्रशासन की, उस अध्यक्ष के कार्यकाल की उदासीनता है, उनकी पूरे जीरो कार्यकाल ही मैं कहना चाहूँगा, जिसके कारण आज ये पूर्ण रूप से खंडहर में तब्दील हो चुका है। जो स्टेडियम है, वो स्टेडियम तो पूरी तरह से घास से लगा हुआ है, उस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए। गार्डन है, गार्डन की ओर भी बिल्कुल से ध्यान नहीं दिए। आज कोरोना काल में जहाँ नगर के पास बाजार के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, कोरोना काल की दृष्टि को देखते हुए, दूर में बैठने की नियमों का पालन करते हुए, लेकिन फिर यहाँ उन्हीं बरभो जी के कार्यकाल में नया बाजार, हाट बाजार निर्माण हुआ है। उसके प्रति भी यहाँ के सीएमओ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वो भी आज पूरी तरह से टूट फूट चुका है, बिल्डिंग ध्वस्त होते जा रही है। यदि थोड़ा सा भी नगर पंचायत ध्यान दे तो बाजार वहाँ पे लगाया जा सकता है, लेकिन यही मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान जो हमारे अध्यक्ष हैं, वर्तमान जो हमारे विधायक हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद जो कांग्रेस की सरकार आई है, उन्होंने इस ओर ध्यान दिया है। उनके पास हम स्वयं गए थे मांग पत्र लेकर, उन्होंने हमें पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि यह कोरोना काल जैसे ही समाप्त हो जाती है, इस ओर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाएगा और उम्मीद है कि यह बन के तैयार हो जाए। शासन में हुआ था, अब भाजपा शासन के कार्यकाल में ही इतना विस्तृत विकास नगर पंचायत भटगांव का हुआ है। यहाँ तो वैसे भी नगर पंचायत सन 1984 से है, लेकिन जितने भी रोड, नाली, प्रतीक्षा बस स्टैंड जैसे जो भी सुविधा युक्त भवन बना है, वो भाजपा शासन की देन है।
भले कुछ गलतियों के कारण संचालित नहीं हो पाई है, और जिस प्रकार से कांग्रेस हमारे ऊपर आरोप लगा रही है कि प्रतीक्षा बस स्टैंड कुछ सुचारू रूप से नहीं चलाने का, तो अब उनका 2 साल हो गया शासन आए, उनकी जिम्मेदारी बनती है, विकास के दावे ठोकते हैं, इसको सुचारू रूप से चालू करें। अच्छा, इसके पीछे जो पुष्प वाटिका है, खेल मैदान है, बाजार हाट है, तो इनकी भी स्थिति जर्जर हो चुकी है, तो क्या कुछ कारण रहा होगा? कुछ कारण ऐसा भी रहा है, शासन के स्तर में पुष्प वाटिका अधूरा है, खेल मैदान पूरा रूप से बन नहीं पाया था, उसके लिए हम भी पिछले परिषद में हमारे मिसेस थिएटर में, तो कुछ मामलों में हम लोग राशि का मांग भी किए थे, जिसको शासन ने पूरा नहीं किया, इसलिए अधूरा है। अच्छा, अभी अब कांग्रेस की सरकार आई है, तो ऐसे में क्या संचालन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अब उन लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है, विकास के दावे ठोकते जरूर हैं। 39 तो है उनके घोषणा पत्र में, अगर एक भी घोषणा पत्र में कोई भी काम को किए होंगे तो बता दे कोई भी कांग्रेसी। और जिस प्रकार से लोग बोलते हैं, तो इनको तत्काल सुचारू रूप से इसको चालू करना चाहिए। भाजपा शासन अपना जिम्मेदारी पूर्वक यहाँ के विकास के लिए जो राशि दी है उसको सही उपयोगी लोग करें। क्या जिम्मेदार किसको समझते हैं? अभी क्या लगता है आपको? अभी तो कांग्रेस की सरकार आई है, इससे पहले आप लोगों की भी सरकार थी, आप लोगों की सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रयास किया गया था? जिनकी सरकार रहती है जिम्मेदारी उनकी रहती है। वो लोग जैसे हमारे ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, वैसी उनकी जिम्मेदारी है। वो लोग इसको जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से चालू करें भाई। अभी लॉकडाउन की स्थिति है, बस परिवहन बंद भी है, बढ़िया मौका है उन लोगों को कि सीधा बस को संचालन यहीं से शुरू करें जब शुरू होता है तो।